रफ्ता रफ्ता बड़ी मुद्दतों से हम भुला रहे हैं, रफ्ता रफ्ता बड़ी मुद्दतों से हम कोई किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। और इसकी पहले दो पार्ट में मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझा चुका हूँ। एक कंसेप्ट जो हमारा बचा हुआ था वो आज आपको मैं समझाऊंगा एक कुछ नए तरीके से। एक बहुत ही फेमस शो है जो आप सबने देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उससे आपको मजाक मजाक में एक बहुत ही काम की बात समझाऊंगा। बात मजाक की मत समझना, बात है बहुत काम की, लेकिन मजाक के तौर पे समझाएंगे उसे। अब देखो, उसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है हम सबको पता है, ये हमने कहा जी हमारी ये है गोकुल धाम सोसाइटी है, ठीक है। हमने कहा ये हमारी हो गई गोकुल धाम सोसाइटी। अब इसमें रहता है कौन? हमारे यहाँ पे रहते हैं सारे गोकुल धाम वाले। अब एक दुकान आपको पता है, जेठालाल जो है उसकी एक शॉप है, ये उसकी शॉप मान लेते हैं इधर, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये उसकी शॉप है। यहां से हम मान लेते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दूरी है ये मान लेते हैं 40 किलोमीटर दूर है। जो डिस्टेंस है उसकी दुकान से घर तक का कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर मान के चलते हैं। अब इसका एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो हम सबको पता है गोकुल धाम सोसाइटी में, कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल जी के अगर नाम आता है तो किसका नाम याद आता है? बबीता। ये है, ये हो गए बबीता जी, और यहाँ पे काम कर रहा है अपना जेठालाल गड़ा। ये हमारा जेठालाल गड़ा यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या डिसाइड हुआ कि यार एक काम करते हैं कि कुछ काम होगा। बबीता जी ने कहा कि जेठा जी एक काम करो, किसी मिडल पॉइंट पे आके मिलते हैं, किसी जगह पे आके मिलते हैं, कुछ काम, अर्जेंट काम है। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये कहीं बीच में आके कहीं पे मिलेंगे। बीच में कौन सी जगह? कहीं भी मान लो जहां मिल रहे। चलो, नट्टू काका का फेवरेट भोजनालय। ये दोनों ने मिलने का डिसाइड किया कि ये दोनों पद्मावती भोजनालय में मिलेंगे। अब क्योंकि जेठालाल ठहरा व्यापारी आदमी, और इसको एक और चीज क्लियर थी क्या? पंकज सर द्वारा पढ़ाया गया स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर है, उसमें एक कंसेप्ट इसको बहुत अच्छे से क्लियर था, जिसमें क्या होता है, टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है समझाता हूं। उससे पहले एक चीज, ये जो हमारी बेसिक चीज है कि आपको पता है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भाई मुझे डिस्टेंस बता दो, आप कहोगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की गुणा जब टाइम से होती है तो डिस्टेंस मिल जाता है। अब क्वेश्चन कंसेप्ट ने बोला है टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट का मतलब है, जेठालाल ने बोला काम करो, उसने कहा धंधे का वक्त है, छोड़ के तो आ नहीं सकता, और बबीता जी को ना बोल नहीं सकता। उसने क्या दिमाग लगाया, उसने बोला बबीता जी काम करो, आप भी सोसाइटी से जितना घंटा चलोगी उतना ही घंटा मैं चलूंगा। यानी कि कहने का मतलब ये, दो लोग जब भी एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और इनको कहीं सेंटर पॉइंट पे या कहीं पे भी मिलना होता है, जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है, जरूरी नहीं सेंटर पॉइंट हो सकता है यहाँ पे मिले यहाँ मिले, ऐसे केस में जब भी टाइम कांस्टेंट है, मतलब अगर 2 घंटे जेठालाल चढ़ा तो 2 घंटे ही कौन चलेगी? बबीता जी चलेगी। ये क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जी टाइम जेठालाल को चला लेते हैं 2 घंटे, 2 घंटे चला जेठालाल, और 2 ही घंटे कौन चली? बबीता। दोनों 2-2 घंटे चले। अब यहां से इन्होंने पकड़ा ऑटो, ऑटो में ये चली, ये मान के चलते हैं हमारी 2 घंटे चली, और ऑटो में इन्होंने चला है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऑटो में जो इनकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ बबीता कितनी रही? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अब टाइम 2 घंटा, स्पीड इतनी। अब जेठालाल 2 घंटा चला, लेकिन इसको पता था कि यार मेरा तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसने अपना आराम से जो स्पीड रखी, पैदल पैदल गया ऑटो से। ये इसकी स्पीड मान के चल लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई यहाँ समझने की बात ये है, अगर मैं बोलूं कि बबीता ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तुम्हारा उत्तर आएगा स्पीड इनटू टाइम, यही डिस्टेंस होता है। तो तुम कहोगे जी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटे तक चली, तो जो डिस्टेंस बबीता ने ट्रेवल किया वो था 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलना पड़ा उसे जेठा से मिलने के लिए? 30 किलोमीटर। और जेठा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 घंटे चला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बबीता को तो ये लगा कि हाँ भाई दोनों बराबर चले, मैं 30 चली तो वो भी 30, लेकिन अपना जेठा शाना था,
उसने जो अपना दिमाग लगाया वो टाइम कांस्टेंट वाले कंसेप्ट का यूज यहाँ कर दिया। अब यहाँ एक चीज देखते हैं, दोनों का डिस्टेंस आपने देख लिया। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड इसकी कितनी 15 और इसकी कितनी 5। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे जेठालाल और बबीता की स्पीड का अनुपात बता दो। आपका उत्तर यही तो आएगा, स्पीड ऑफ बबीता अपॉन स्पीड ऑफ जेठालाल। बबीता की स्पीड कितनी थी भाई 15 और जेठालाल की 5, जो कि आता है 1:3। तो यहाँ पे ये बबीता और ये जेठालाल, इनकी स्पीड का अनुपात कितना आ गया 3:1। अब इनके द्वारा चले गए डिस्टेंस का अनुपात देखते हैं। बबीता ने कितना डिस्टेंस चला है जी 30 और इसने 10। तो आपने कहा इनका अनुपात बना लेते हैं, जो कि कितना आएगा 3 और 1। भाई 30 डिस्टेंस बबीता ने चला और 10 डिस्टेंस जेठा ने चला, तो रेशियो कितना आया 3:1। तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना आया 3:1। तो यहां से ये कंसेप्ट निकल के आया भाई कि जब भी टाइम कांस्टेंट हो तो हमेशा जो भी स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। और ये कौन से क्वेश्चनों में काम आता है, ये काम आता है उन क्वेश्चनों में जिसमें क्वेश्चन बोलता है एक ट्रेन पटना से हजरत निजामुद्दीन के लिए चलती है और दूसरी ट्रेन उसी वक्त हजरत निजामुद्दीन से पटना के लिए चलती है, और दोनों किसी सेंटर पॉइंट में सेंटर पॉइंट कहीं भी आके मिलते हैं। उसके बाद एक ट्रेन को इतना समय लगा x समय लगा और दूसरी ट्रेन को y समय लगा, दोनों को अलग अलग डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो आपको बताना होता है कि कितने टाइम में ये दोनों ट्रेनें मिली होंगी, इस टाइप से क्वेश्चन। तो जब भी मीटिंग वाला कंसेप्ट है, एक आदमी यहाँ से चल रहा है एक आदमी यहाँ से चल रहा है, चाहे ट्रेन चल रही है और ये कहीं सेंटर पॉइंट में मिल रहे हैं, तो हम ऐसा लेके चलते हैं कि टाइम कांस्टेंट है, दोनों सेम टाइम तक चले गए हैं। तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होता है वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होता है। और बेहतर ये चीज समझ आएगी क्वेश्चन से समझ आएगी। अभी तो हमने कंसेप्ट समझा ये वाला कि टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका होता है डिस्टेंस का। और फर्स्ट क्लास में क्या समझाया था मैंने, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा टाइम होता है। ये दो कंसेप्ट में हमारे पूरा चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको इसकी। जब तक इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जो कंसेप्ट समझाया मैंने उस पे बेस्ड जो सवाल हमारा बनता है उसको देखते हैं। रवि और रानी दोनों ने एक साथ विपरीत दिशा में चलना चालू किया, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, जैसे कहां से, दिल्ली से गुड़गांव की तरफ। ये जी मान लेते हैं, ये लो, ये हमारा दिल्ली और यहाँ हमारा गुड़गांव। अब रवि ने तो चलना चालू किया दिल्ली से गुड़गांव की तरफ और रानी ने चलना चालू किया गुड़गांव से दिल्ली की तरफ। इन्होंने डिसाइड किया कहीं बीच में हम सेंटर पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। अब वो क्या कहता है, ईच ऑफ देम रन टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच अदर। एक दोनों, ये गुड़गांव की तरफ गया रवि और रानी दिल्ली की तरफ आई, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर रवि एंड रानी टुक 40 मिनट एंड 90 मिनट रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्या कह रहा है, इसको समझना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा कहीं पे देखो, जब ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, कहीं ना कहीं पे तो मिलेंगे। मैं मान लेता हूँ यहाँ मिलेंगे, कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट, जरूरी नहीं है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ मिले, आप कहीं भी मान लेना, पर किसी एक स्थान पे मिलेंगे, ये चीज फिक्स है। मैंने मान लिया जी M पॉइंट पे ये दोनों मिल गए, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं हम, यहाँ से P और यहाँ से Q, ठीक है। P पॉइंट से इधर और इधर से हमने इसको नाम दे दिया है। हम इसको यहाँ नाम दे देते हैं कि ये D से मिले और ये यहाँ G से, किसी M पॉइंट पे मिले। अब एक चीज बताना, ये D और G पॉइंट से मिले हैं, तार अटक रहा है, चलो कोई नहीं, इसको साइड कर दो। इसके बाद देखते हैं अगर वीडियो क्लियर होगा, थोड़ा एडजस्ट करो। दिल्ली से लेके यहाँ किसी सेंटर पॉइंट पे मिले। अब वो कहता है जब वो दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को पार करने के बाद यहाँ पे मिले होंगे। रवि को कितने मिनट लगे गुड़गांव पहुंचने में, जब वो मिल गया उसके बाद का टाइम है, मतलब जब यहाँ मिल गया उसके बाद रवि को इस साइड जाने में 40 मिनट और लगे गुड़गांव पहुंचने में। और रानी को कितना टाइम लगा 90 मिनट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब इज्जत के साथ, इज्जत के साथ मतलब नहीं, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे रवि और रानी बोला है और उसके बाद टाइम हो गया 40 और 90, तो मतलब पहले रवि था तो पहले रवि का टाइम, रानी है तो फिर रानी का टाइम दूसरे नंबर पे, ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। तो ये हो गया 90 मिनट, इसको इस तरफ जाने में लगे। क्या इतनी बात क्लियर है? तो वो कह रहा है कि ये दोनों जब मिले होंगे ना एम पॉइंट में, तो वो टाइम बताओ कितने टाइम तक ये चला होगा, ये चली होगी जब जाके ये लोग मिल पाए होंगे। मैंने क्या कहा था, जब भी दो लोग आपस में ऐसे एक दूसरे की तरफ आते हैं, कहीं मिलते हैं, तो मीटिंग टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। उस लॉजिक से भी इसको बताएंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। अगर आप
पंकज मैथ्स ट्रिक से क्लासेस ले रहे हो तो ये क्वेश्चन चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। इतना लंबे कंसेप्ट को 2 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो देख लेते हैं। कभी भी मीटिंग टाइम जब ऐसे निकालना हो, एक आदमी कहीं दो दिशा से आ रहे हैं और किसी सेंटर पॉइंट पे मिल गए, उसके बाद एक को 40 मिनट लग रहे हैं वहां पहुंचने में और 60 मिनट, इसको एक को 90 मिनट लग रहे हैं इस तरफ पहुंचने में, तो मीटिंग टाइम पूछा है। सीधा कुछ नहीं करना है, अंडर रूट पहले को कितना टाइम लग रहा है 40 और टाइम टू कितना है 90, कितना आ गया 3600। 3600 किसका स्क्वायर रूट है 60 का, तो 60 मिनट उत्तर आ गया भाई। 60 मिनट बाद ये लोग मिल जाएंगे, अभी 4 मिनट चलेगा रानी 60 मिनट, 60 मिनट बाद ये लोग मिल जाएंगे। डायरेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। शॉर्ट मेथड ये है इसका। शॉर्ट मेथड क्या कहता है कि जितना एक को टाइम लग रहा है जितना दूसरे को टाइम लग रहा है उसका अंडर रूट कर देना मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, 60 मिनट बाद ये दोनों यहाँ पे 60 मिनट बाद मिल रहे हैं। यही तो पूछा उसने कि कितने मिनट बाद वो दोनों मिलते हैं। ये इसका शॉर्ट और बेस्ट तरीका है इसको करने का। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो मैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ऐसा होता क्यों है। कि भाई कई लोगों से सवाल होता है कि बहुत सारे चैनल में आपने देखा होगा ट्रिक तो बता देते हैं लेकिन ये नहीं बताते ऐसा होता क्यों है। अब मैं इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा, थोड़ा क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, बोर्ड लंबा है, छोटा है अपना। क्वेश्चन मिटाना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से एग्जाम में इस तरीके से करना, और ऐसा क्यों हो रहा है वो देख लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं एक बार इसका जो बेसिक तरीका है कहता कैसे। अब देखो यहाँ से हमने कहा जी ये डिस्टेंस था, ठीक है, ये मान लो दिल्ली से ना, तो ये मान लेते हैं पी नाम दे देता हूँ दिल्ली को। पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक अगर कोई जा रहा है और मैंने कहा कहीं सेंटर पॉइंट पे मिल रहे हैं, कहीं भी किस जगह पे मिल रहे हैं एन। अब कितनी इधर जाने के कितना मिनट बोला था क्वेश्चन ने 40 मिनट उसको इधर जाने के लिए लग रहे हैं और 90 मिनट इसको इधर जाने के लिए लग रहे हैं मिलने के बाद क्यू को। इनकी स्पीड मेरे को नहीं पता, स्पीड बता रखी है क्वेश्चन में नहीं, तो स्पीड अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जी। हमने कह दिया कि ये पी है तो इसकी स्पीड कौन कौन था, ये रवि और रानी को नाम दूसरा दे दो, इसको दे दो सीमा। सीमा ठीक है, रवि और सीमा कर दिया क्योंकि फिर बोलना है स्पीड में कंफ्यूजन हो जाएगी। आर आर रवि की यहाँ पे ये रवि की स्पीड आर हो गई और सीमा की कितनी हो गई एस हो गई। सीमा इस तरफ जा रही है ना और रवि इस तरफ जा रहा है। अब मैंने एक चीज बताई थी, जब भी दो लोग कहीं से चलते हैं और कहीं बीच में किसी भी जगह मिलते हैं तो इसमें टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट होता है तो तुम्हें एक चीज पता है डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, ये चीज बोली थी मैंने, ठीक है। तो अब बात करता हूँ डिस्टेंस। एक फॉर्मूला जो बेसिक वाला हमें पता है कि स्पीड इनटू टाइम क्या दे देगा मुझे डिस्टेंस, ये वाली चीज पता है, ठीक है। अब देखो इनके डिस्टेंस की बात करता हूँ। P से M तक का डिस्टेंस कितना है ये बताना तुम मुझे। P से लेके M तक का डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है S है, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है 90 मिनट। अब आप कहोगे जी S तो यहाँ है स्पीड, भाई ये जो 90 मिनट लग रहे हैं ये 90 मिनट किसको लग रहे हैं, सीमा को लग रहे हैं ना, M से इस तरफ आने में 90 मिनट लग रहे हैं और S की स्पीड से जा रही है, तो यही तो डिस्टेंस होगा। तो PM जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में कितना आएगा 90 इंटू S, ये क्या आ गया डिस्टेंस। अब दूसरा M से Q तक का डिस्टेंस, PM तो हमें पता चल गया, M से Q तक का डिस्टेंस 40 मिनट लग रहे हैं, किसको लग रहे हैं, रवि को लग रहे हैं, तो रवि को R की स्पीड से जा रहा होगा तो 40R, 40 इंटू आर किया तो 40R, ये क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा क्या वो स्पीड के बराबर होता है, होता है। तो अब मैंने क्या लिख दिया कि PM अपॉन MQ, ये डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या है इनका नॉर्मली R रेशियो S, इस वाले जोन में रवि की स्पीड और ये इसकी स्पीड। अब PM की जगह कितना लिख सकता हूं मैं 90S, तो आपने लिख दिया 90S और MQ की जगह 40R बराबर R/S, इनकी स्पीड का रेशियो। यहां तक ओके भाई। अब क्या किया है, एक काम करते हैं, इस R को इधर भेज दो, S को इधर भेज दो, ठीक है, इतनी चीज कर लेते हैं। अब इस तरफ लिखें, चलो इसको मिटा के इस तरफ कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा इसको ना, जिससे आगे की तरफ स्टेप क्लियर है। हमने क्या दिया जी, ये था 90S अपॉन 40R बराबर R/S, S से S ये इसको इधर भेज देते हैं, आ जाएगा 90 अपॉन 40 बराबर R²/S²। 0 से 0 खत्म, R² की वैल्यू 9 है तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3 का स्क्वायर होता है और ये किसका है 2 का। तो आपको पता चल गया 2 का। R और S की स्पीड का रेशियो कितना आ गया 3 और 2।
ये आ गया इनकी स्पीड का रेशियो। अब जब भाई इनकी स्पीड का रेशियो ये आ गया है, अब हमें इसके आगे क्या करना है, मेरे पास स्पीड का रेशियो है, जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं स्पीड क्या हो जाती है प्लस, ट्रेन वाले कंसेप्ट में बताया ना, इंपैक्ट ज्यादा आमने सामने, तो स्पीड क्या होती है प्लस, और डिस्टेंस कितना चलेंगे, डिस्टेंस हमने देख लिया, टोटल डिस्टेंस कितना है, pm डिस्टेंस प्लस mq डिस्टेंस, यही तो टोटल डिस्टेंस बनेगा, ये दोनों को प्लस करके, तो 90s प्लस 40r इधर लिख देते हैं, 90s प्लस 40r अपॉन, अब स्पीड क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी r प्लस s, इतना टाइम लगेगा क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लगेगा। s की जगह s की वैल्यू रख दो, r की जगह r की वैल्यू रख दो, ये लाल मार्कर, r की वैल्यू कितनी है 3 है और s की वैल्यू 2 है, 90 इंटू 2 कितना आ गया 180, 40 इंटू 3 120 बटे में 2 प्लस 3 5, कितना आ गया 180 और ये 300, तो ये आ गया बट 300 बटे 5, जो कि उत्तर निकल के कितना आया 60 मिनट, तो उत्तर फाइनली कितना आया हमारा 60 मिनट, अभी भी उत्तर कितना आया 60 मिनट। तो यही चीज मैं कह रहा था, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट के थ्रू शॉर्टकट बनते हैं, तो कंसेप्ट पे क्लियरिटी रखा करो कि जब भी दो लोग आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसे में उनको मिलने वाला टाइम कांस्टेंट लेते हैं और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो बन जाता है। इस कंसेप्ट से ये सवाल खत्म हो गया, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी है। अब यही क्वेश्चन वहां फिर आके एग्जाम एक और तरीके से देता है, यही दो टाइप में बन जाता है क्वेश्चन। एक तो टाइप ये होगी कि भाई दो बंदे मिले, कहीं मिल रहे हैं, उसके बाद इसको इतना मिनट लग रहा है, इसको इतना मिनट लग रहा है, इसको एक्सटेंड कैसे करता है क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन बोल देता है कि रवि की स्पीड बता देगा, आपसे पूछ लेगा सीमा की स्पीड बता दो, रवि की स्पीड बता दी, सीमा की पूछ लो, कैसे बोलता है क्वेश्चन एक प्रॉपर नोट करा रहा हूं, इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखना। अब उसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 देखना, टाइप 2 ही मान लो इसको, उसी कंसेप्ट पे क्या है क्वेश्चन, शॉर्ट में लिखा है उसको समझा रहा हूं, पुराना जो क्वेश्चन लिखा है उसकी जगह सारी चीजें सेम है, बस एक चीज ऐड कर देना, बाकी सब सेम है, रवि रानी वगैरह, कल के दिन वो रवि रानी की जगह दो ट्रेन बोलते हैं, बात तो एक ही है। क्या है क्वेश्चन समझते हैं, एक ट्रेन नागपुर से दिल्ली की तरफ जा रही है और दूसरी ट्रेन दिल्ली से नागपुर की तरफ आ रही है, ऐसे में कहीं पे सेंटर पॉइंट पे मिलेंगे भाई, मान के चलते हैं इस पॉइंट पे मिल रहे हैं एम पॉइंट पे, अब ये का मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे मिल रहे हैं, उसके बाद जब ये लोग यहाँ मिल गए, नागपुर वाले ट्रेन को दिल्ली पहुंचने में कितने घंटे लगे, मिलने के बाद का टाइम दे रखा होता है, ये ध्यान रखना 81 घंटे लग रहे हैं, और दिल्ली वाली ट्रेन को नागपुर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है 121 घंटे। क्वेश्चन ने बोला अगर नागपुर वाली ट्रेन की स्पीड 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज इतना, तो तुम बताओगे कि दिल्ली वाली ट्रेन की स्पीड तुम बताओगे, स्पीड ऑफ ट्रेन 2। मैंने कहा इसका भी सेम क्वेश्चन कंसेप्ट है, S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 बाय T1, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है भाई, S1 का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितनी दी गई क्वेश्चन के द्वारा 44, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कितनी है मुझे नहीं मालूम, रहने दो, S2 बराबर T2, T2 मतलब दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम, ये दूसरी ट्रेन है इसके द्वारा लिया गया टाइम कितना है 121 घंटे, तो रूट का 121 बटे में टाइम कितना लग रहा है 81 घंटे, तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे भाई, ये आ गया 44 अपॉन S2 रूट 121 मतलब 11 बटे 9, 11 से कितनी बार गया 4 बार, 9 चौके 36, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कितनी आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी सेम उसी कंसेप्ट से बन जाएगा, इसको बनाने का ट्राई करना, क्या कि आपको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस p है, नागपुर से लेके m तक, कैसे निकालोगे 121 इनटू x मान लो इसकी स्पीड, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 81 इनटू 44, डिस्टेंस का जो रेशियो है उसको स्पीड के रेशियो के बराबर रखना, आंसर तब भी आ जाएगा लंबे मेथड से, पर एग्जाम में नहीं करना है, वो समझने के लिए है, तो एग्जाम में हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। कब लगाना है ये, जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मिलने के बाद एक ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है, दूसरी ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, और एक ट्रेन की स्पीड हमें मालूम है, दूसरे की पूछी गई है। क्लियर है ये वाली टाइप कोई क्वेश्चन, दोनों टाइप पढ़ लिए हमने। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे चोर और पुलिस, जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी कर रहे हो, भाई चोर को पकड़ने का काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसको पकड़ोगे तो तब जब पकड़ने का पता होगा कितने स्पीड से भागूं, कितना तेज भागूं कि उसको पकड़ पाऊं ना पकड़ पाऊं, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो अब उस कंसेप्ट पे, चोर पुलिस वाले कंसेप्ट पे एक सवाल लेके आया हूं बेहतरीन सा, उसको देखते हैं, इसको नोट करो। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन ये ऊपर है, इसको पढ़ लेना, इसको मैं समझा रहा हूं, इसको शॉर्ट में, हमेशा वैसे भी क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्जाम में स्क्रीन पे लिखा होता है, क्वेश्चन पूरा मत
ध्यान से अपनी जो काम की इन्फॉर्मेशन है जल्दी से अपनी शीट में नोट किया करो और क्वेश्चन निपटाया करो। इतना टाइम नहीं होता कि बार बार क्वेश्चन बार बार पढ़ा जाए, बार बार स्क्रीन देखा जाए, इसमें टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चोर पुलिस से 100 मीटर आगे दूरी पे है। मैंने कहा जी ये मान के चलो 100 मीटर का डिस्टेंस है, किसके बीच में, यहाँ पे है चोर, ठीक है, और ये है पुलिस वाला। ऐसा पुलिस वाला नहीं बनना है, पुलिस की जॉब लगने से पहले तो आप फिट रहते हो, भर्ती अगर चाहिए 6 मिनट में तो मार के आते हो, उसकी 4.5-5 मिनट में मार के आ जाते हो, और बाद में खा खा के ऐसा नहीं बनना पुलिस वाला। तो अब मैंने कहा कितने मीटर का अंतर है भाई, 100 मीटर का। हालांकि हमारे कई पुलिस वाले बहुत फिट हैं, वो ऐसे पकड़ लेते हैं, पर मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 100 मीटर का डिफरेंस है चोर और पुलिस में। चोर की स्पीड कितनी बोली गई है मुझे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर दौड़ रहा है भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और पुलिस कितने की रफ्तार से उसका पीछा कर रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब तुम बोलोगे कि फायदा क्या हुआ भाई, वो 10 इतना मोटा हो गया, 10 से दौड़ रहा हो 8 से, तो भाई ये साइकिल पे है। अब ठीक है, ये किस पे बैठा है, साइकिल पे। अब तो बात क्लियर हो गई, वरना कई बच्चे ऐसी बात बना लगते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे, गलती कहाँ निकाले उस पर ध्यान देंगे। अब देखना तो कितना हो गया, 100 मीटर का दूरी तय करनी है भाई, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और दोनों की स्पीड मुझे बता दी है 8 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितने टाइम, पहले तो मैंने नहीं बताया, पहले नोट कर लेते, निकाल लेते हैं कि भाई क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है कि कितना मीटर चोर भाग लेगा जब पकड़ा जाएगा। डिस्टेंस पूछ रहा है। एक चीज आपको पता है क्या, कि डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम, इसी को तो डिस्टेंस कहते हैं। अब ट्रेन वाले कंसेप्ट की स्टार्टिंग में क्या ये चीज बताइए, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो स्पीड प्लस की माइनस, किसका साइन है, स्ट्रेट सेम डायरेक्शन माइनस, तो स्पीड क्या होती है माइनस, और डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। तो मैंने कहा पहले ये देखते हैं चोर पकड़ा कितने मिनट बाद जाएगा, ये तो देख लूं। तो यहां से मैंने कहा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई इन दोनों के बीच का, तुमने कहा जी 100 मीटर, और स्पीड कितनी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तभी तो पकड़ा जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में भागेंगे। ऐसा तो नहीं कि चोर इधर भाग रहा है पीछे भाग रहा है और पकड़ लेगा। और ये और बताया था जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर पीछे वाला उसको पकड़े या उसको पार करे, कब हो सकता है, जब पीछे वाले की स्पीड ज्यादा हो। तो 10 में से 8 गया 2, तो ये आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पर मुझे आंसर किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, टाइम सेकंड में निकालना है। क्यों, क्योंकि फाइनली जो मेरे को ऑप्शन दिया गया है कि चोर कितने मीटर बाद पकड़ा जाएगा, मीटर में पूछा है, तो मीटर पर सेकंड, तो टाइम भी सेकंड। अब किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, इसलिए ये यूनिट लिखा करो, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो जो चीज कट रही काट लो, 2 पंजे 10, 10 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 0 कट गया, 18 × 10 180 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे क्या दे दिया टाइम, 180 सेकंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा भाई। कितने सेकंड के बाद, 180। अब 180 सेकंड तक भाई चोर भाग कितना चुका होगा ये बताओ मुझे। तुम्हारा उत्तर आएगा कि स्पीड इनटू टाइम। चोर की स्पीड है कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब टाइम है सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े से छोटे में, तो छोटी संख्या ऊपर, 8 × 5/18, ये है भाई स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना निकाला है तुमने, 180 सेकंड, और ये भी किसमें आ गया, सेकंड में। तो इतना डिस्टेंस चोर कवर कर लेगा, जो कि कितना होता है 18 से 10 बार, 8 पंजे 40, 40 × 10 400, 400 मीटर चोर भाग लेगा जब तक पुलिस उसे पकड़ेगी। 400 मीटर भाग चुका होगा। क्लियर है भाई, आंसर कितना आ गया, 400 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में चोर पुलिस, या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है खरगोश कछुआ, या फिर ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से कि एक ट्रेन आगे जा रही है दूसरी ट्रेन पीछे आ रही है, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। ट्रेन आएगी तो फिर तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन दोनों की स्पीड, सॉरी दूरी क्या हो जाती है, दोनों ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड हो जाती है। ये चीज क्लियर है भाई। भाई पीछे वाले की स्पीड और सेम डायरेक्शन माइनस करना है, यहाँ से हमने बस यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट का ही मेन खेल है इसमें, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये बदलना। और ये बहुत अच्छे से मैंने 0 से समझा रखा है पार्ट 1 में, उसको देखना, तब जाके पार्ट 3 क्लियर होता है भाई चीजों का। क्लियर है, इसको नोट कर लो, तब तक अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। अब हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन चोर पुलिस पे, इसका आंसर मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करना और जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक चोर है, चोरी करके भागता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से,
पुलिस उसका पीछा करती है, स्पीड ऑफ पुलिस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। चोर ने चोरी कितने बजे करी? सुबह 8 बजे। चोर ने चोरी करी है सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे चोर ने चोरी करी है, और पुलिस को पता कितने बजे चला है? 10 बजे। पुलिस को कितने बजे पता चला है? 10 बजे। अब एक चीज बताओ, 8 बजे चोरी करके भागा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और पुलिस को पता चल रहा है कितने घंटे के बाद? तुम्हारा उत्तर आएगा जी 2 घंटे के बाद पता चल रहा है। 8 बजे चोरी की और 10 बजे पुलिस को पता चल रहा है, तो टाइम तब तक कितना हो जा रहा है? 2 आवर। टाइम कितना हो जा रहा है? 2 आवर। और तुम्हें एक चीज तो पता है क्या, कि भाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही तो डिस्टेंस होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, चोर की स्पीड कितनी है? यहाँ पे चोर भाग रहा है जी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तरफ, पुलिस उसका पीछा कर रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तरफ। स्पीड कितनी है चोर की? 60। और कितने टाइम तक भाग गया? 2 घंटे तक। तो पुलिस और चोर के बीच में कितने किलोमीटर का गैप बन चुका है ऑलरेडी? तुम्हारा उत्तर आएगा जी 120 किलोमीटर। जब चोर आगे निकल चुका है उसके बाद पुलिस को पता चल रहा है। 120 किलोमीटर में तो स्टेट का बॉर्डर क्रॉस हो जाता है, उतनी देर बाद पता चला पुलिस को। लेकिन यही तो बात है, पुलिस हर बार पकड़ लेती चोर को। तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है और दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, जिस तरफ चोर भाग रहा है पुलिस भी तो उधर ही भागेगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो कितने टाइम में उसको पकड़ा जाएगा ये बताना है जी। आपने कहा टोटल डिस्टेंस कितना है? 120। टाइम बराबर क्या होता है भाई? डिस्टेंस बटे स्पीड। 120 किलोमीटर। आप दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, स्पीड क्या होती है? माइनस 75 माइनस 16 कितना आ गया? 15। ये आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, यानी इफेक्टिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस कर दिया मैंने। तो कितने घंटे में पकड़ा जाएगा भाई? 8 घंटे में। चोर ने चालू किया था सुबह 8 बजे से भागना और 8 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो कितना देखो, 8 से 8 कितना हो गया? टाइम ऐसे जोड़ा करो, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कंफ्यूजन हो रही है। 8 में 8 जोड़ो कितना हो गया? 16। 12 बजे तक नॉर्मल टाइम चलता है, 16 कितना ऊपर है? 4 ऊपर, तो शाम के 4 बजे। सुबह 8 बजे चालू किया तो शाम के 4 बजे 4 PM पे चोर पकड़ा जाएगा। इसलिए कहते हैं सिर्फ अच्छे काम करो, भले ही देखो बाद में पकड़ा गया 8 घंटे बाद, लेकिन पकड़ा गया ना, तो इसलिए ध्यान रखो, पढ़ाई करो, पुलिस पे बनने पे, चोर बनने पे ध्यान मत लगाना। तो हमारी जो ट्रेन के कंसेप्ट हैं और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए। चाहे आपका जीडी का एग्जाम हो, आर्मी का एग्जाम हो, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, सबके लिए इतनी चीज एनफ है। पर बात वही है भाई, फिर से पार्ट वाइज देखना, तब चीजें समझ आएंगी। बीच से आके देखोगे तो ना तो पिक्चर में मजा आता है ना समझ आता है। तो इसको पार्ट 1 देखना, पार्ट 2 देखना, तब इस पार्ट 3 पे आना और तब ये कंसेप्ट देखना कि क्यों ये स्पीड अपॉन टाइम, उसमें पूरा समझाएगा कि हो क्यों रहा है, स्पीड इनटू टाइम कैसे आ रहा है, क्यों 5/18 की गुना हो रही है, क्यों ये 120/15 कर रहे हैं, सेम यूनिट क्या मतलब है, ये सब। तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। अब बाकी एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना अगला चैप्टर कौन सा उठाऊं मैं, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और लगते रहो।